हमारा मुखिया हमारी पंचायत। अब शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा। हमारा मुखिया हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो। लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नियत क्या है। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो गया है और अभी जो है आठवें चरण के चुनाव होने अभी बाकी है। आपको बता दें कि झंझारपुर प्रखंड और लखनऊ प्रखंड के जो है आठवें चरण की चुनाव जो है 24 नवंबर को होने हैं और जितने भी उम्मीदवार हैं वो अलग अलग पंचायत के उम्मीदवार हो या जिला परिषद हो, वार्ड मेंबर हो, सभी उम्मीदवार अपने अपने स्तर से जो है चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच जो है हम लोग अलग अलग पंचायत में जाकर वहाँ के उम्मीदवारों से, वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना विकास का काम हुआ है और जो उम्मीदवार है किस तरीके से इस बार तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि आज हम लोग जो है झंझारपुर प्रखंड के जो संग्राम पंचायत है वहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ से मुखिया पद के जो उम्मीदवार हैं राजिया सुल्तान, उनके पति हमारे साथ हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है आप लोग राजनीति में क्यों उतरे हैं, राजनीति में उतरने का मकसद क्या है और आपने मुखिया का पद ही क्यों चुना। इसके साथ ही उनसे ये भी हम पूछेंगे कि अगर संग्राम पंचायत की जनता इस बार आपको जीत दिलाती है तो इन 5 सालों में आपके द्वारा कितना काम किया जाएगा और सबसे पहले आपके पंचायत में आपके द्वारा क्या काम किया जाएगा। आपका खैर मकदम है और वेलकम है कि आपने सच का पैगाम देने के लिए मेरे तक आए और मेरी बात को सुनने की कोशिश की, लेने की कोशिश की। हम ये जानना चाह रहे हैं सर आपसे कि संग्राम पंचायत से जो है इस बार आपकी पत्नी उम्मीदवार हैं और आप उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या सोचकर सर राजनीति में उतरे हैं आप? मेरी पत्नी राजिया सुल्ताना जो मुखिया की उम्मीदवार है, पहली बार इस मैदान में आई है। मकसद सिर्फ समाज का सेवा करना है, खिदमत खल्क करना है, इसी मकसद से मुखिया का पद चुना है। साथ ही मुखिया का उम्मीदवार इसलिए हुआ हूँ कि संग्राम पंचायत को मॉडल पंचायत बनाया जाए, संग्राम पंचायत को मिनी ब्लॉक बनाया जाए। सरकार का जो स्कीम है पंचायत सरकार भवन, उसके अंदर सारे वार्ड के लिए, वार्ड मेंबरों के लिए ऑफिस खोला जाए, सारे पंच के लिए ऑफिस खोला जाए, सरपंच का ऑफिस खोला जाए, मुखिया का ऑफिस खोला जाए और जितने भी काम जिसका जो ब्लॉक या अनुमंडल से संबंधित है उस सारे काम की सुविधा पंचायत के अंदर दिया जाए। ये मेरा पहला मिशन है। मुंतजीर कासिम जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि जो संग्राम पंचायत है वहाँ पर जो है अभी निवर्तमान मुखिया के द्वारा कुछ ना कुछ काम किया गया है और बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने इन 5 सालों में बहुत कामों को नहीं किया है। तो सर इसी भी सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ की जो जनता है, पंचायत के जो वासी हैं, आपको अगर जीत दिलवाती है इस बार, तो आपका क्या योजना रहेगा इन 5 सालों के लिए? मेरा अपना योजना जो भी है उसको मैंने अपने प्रचार कैसेट में भी डाल दिया है। इससे पहले जो आपके इंटरव्यू दिया है उसके अंदर भी बता दिया है। योजना ये है कि सबसे पहले पंचायत को मॉडल पंचायत बनाया जाए, क्रिकेट के लिए, नौजवानों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सारी चीज़ों के लिए मैदान का मुहैया किया जाए। उस मैदान में हर उस चीज़ को मुहैया किया जाए जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। दूसरा कि राशन कार्ड पंचायत के अंदर जो परेशान लोग हैं उनके लिए इंसाफ के साथ राशन कार्ड को इशू किया जाए, बनाया जाए। इसी तरह प्रधानमंत्री योजना या मुख्यमंत्री योजना जो अभी तक जिन लोगों को, गरीब, मजदूर, दलित लोगों को नहीं मिला है, उनको सही इंसाफ और ईमानदारी के साथ दिया जाए। इसी तरीके से पूरे पंचायत में पानी के निकासी के लिए नाला नहीं है और नाला की ज़रूरत है, वो मेरा काम रहेगा। अगर
संग्राम पंचायत की जनता मुझे सेवा और खिदमत करने का मौका देती है तो पूरे पंचायत के अंदर नाले को बनाया जाए। इसी तरीके से स्वास्थ्य और एजुकेशन के मैदान में जो भी सरकार की इस स्कीम है उसको पूरी जनता के लिए सारी सहूलियात मुहैया कराया जाए। इसी तरह महिला जो है वो महिला के लिए सुशक्ति, उनकी सुरक्षा, उनके आम मान सम्मान के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको उपलब्ध कराया जाए, उसको ज़मीन पे लाया जाए। इसी तरीके से पंचायत के अंदर जो गरीब मजदूर किस्म के लोग सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं उनको मुकम्मल तरीके से उनके कागजात को मुकम्मल नहीं किया गया है, उनके कागजात को मुकम्मल करने के साथ साथ उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। और जो गरीब गुरबे लोग जिनके पास घरारी या बसने के लिए ज़मीन नहीं है उनके लिए ज़मीन को मुहैया कराया जाए और उनको सही तरीके से जीने का अधिकार दिया जाए। इसी तरह लेबर कार्ड या दूसरे जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसको सही इंसाफ और ईमानदारी से सरकार संग्राम पंचायत की जनता के लिए सेवा में लाया जाए। मनरेगा जो नाइंसाफ़ी और गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है इस पंचायत में उसको इंसाफ के साथ, ईमानदारी के साथ सही जगह पे सही लोगों के लिए और सही काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये सब एजेंडे हैं। इनके अलावा जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, अगर संग्राम पंचायत की जनता मुझे एक खुदा, गॉड, ईश्वर और भगवान पे यकीन करके खिदमत खल्क और सेवा करने की मौका देती है तो मैं अल्लाह के सामने वादा करता हूँ कि उन्हें निराश नहीं करूँगा, उन्हें नाउमीद नहीं करूँगा, उनकी सारी उम्मीदों पे खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा और अपने सारे वादा को पूरा करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। आपने कहा है कि अगर मैं इस बार पंचायत से या मेरी पत्नी की जीत होगी तो सबसे पहले जो है संग्राम पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाने की कोशिश करूंगा। इसी भी सर एक सवाल ये है आपके लिए कि जो मुंतजीर जी आप हैं, अगर संग्राम पंचायत की जनता जो है वहाँ पर अगर आपको चुनती है या फिर कह सकते हैं कि इसी पंचायत में और भी बहुत से जो है उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना मुखिया पद के लिए नामांकन करवाया है, आपकी जो पत्नी है राजिया सुल्ताना, उनमें ऐसा क्या खास बात है सर कि जो संग्राम पंचायत की जनता उन पर विश्वास करके उन्हें जीत दिलाएगी? वो शिक्षित है, तालीम के एतबार से बीए ऑनर्स कर चुकी है और समाज सेवा की जज्बा रखती है, खिदमत खल्क की जज्बा रखती है। और मेरा भी फ़िक्र और मिशन जनता के फ़िक्र और मिशन के साथ होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी जनता की आवाज़ बनूं, गरीबों की आवाज़ बनूं, मज़दूरों की आवाज़ बनूं, मज़लूमों की आवाज़ बनूं। ये मेरी दिली फ़िक्र है। अगर जनता मुझे मौका देती है सेवा करने का एक खुदा पे यकीन करके तो मुझे यकीन है कि मैं उस वादे को पूरे तरीके से पूरा करने की कोशिश करूँगा और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा इंशाअल्लाह। हर व्यक्ति से हर घर में ये कह रहा हूँ कि एक खुदा पे यकीन करके, एक ईश्वर पे यकीन करके, गॉड पे यकीन करके, भगवान पे यकीन करके मुझे सिर्फ़ एक मौका दीजिए, एक मौका 5 साल के लिए एक मौका सेवा करने का दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी सारी उम्मीदों पे खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा और शिकायत का मौका नहीं दूंगा और जितने वादा किया है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। सारे समाज और पंचायत संग्राम की सारी जनता से मैं यही दरख्वास्त और अपील भी करता हूँ कि आप पूरे इत्तिहाद और इत्तिफाक, प्यार मोहब्बत के साथ, ज़ात पात के भेदभाव से हटकर, मज़हब के भेदभाव से हटकर एक प्लेटफार्म पे आके और मुझे एक मौका दे दीजिए सेवा का। इंशाअल्लाह आपके लिए नाउमीदी जो आपके सामने है या आपका काम जो रुका हुआ है या 20 सालों में जो भी काम नहीं हुआ है उन 5 सालों में मैं करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अगर हम जो निवर्तमान में मुखिया है यानी कि संग्राम पंचायत में, वहाँ के बारे में लोगों से जानने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत से काम नहीं किए हैं, हम लोगों को कोई समस्या होती है तो वो अनदेखा कर देते हैं। तो आपसे या रजिया सुल्ताना से क्या उम्मीद की जाए सर कि छोटी छोटी समस्याओं को सुनेंगे और लोग आपके पास अगर आएंगे तो वो काम हो पाएगा या फिर नहीं? मैं सिर्फ सेवा ही करने के लिए आ रहा हूँ।
खिदमत खल करने के लिए आया हूँ। रात हो या दिन, समाज को, जनता को जिस चीज़ की, जिस खिदमत की, जिस आवाज़ की ज़रूरत हो, हमेशा तैयार रहूँगा। ये सिर्फ सर वादे होंगे या फिर काम भी होंगे? इंशाअल्लाह एक मर्तबा मैं जनता के सामने कह रहा हूँ कि एक मर्तबा मेरा इम्तिहान लेकर देख लीजिए और सेवा का मौका दीजिए। अगर आपके सामने अपनी ज़बान के लिहाज से सच्चे, अच्छे और ईमानदारी के साथ नहीं उतरा तो दोबारा आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा इंशाअल्लाह। इन्होंने कहा कि जो है मैं काम करूंगा, सिर्फ वादे नहीं करूंगा, और एक बार मुझे मौका दो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। तो हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें और ऐसा नेता चुनें जो आपके समाज का, आपके पंचायत का विकास करे और दुख में, सुख में, चाहे वो रात हो या दिन हो, हर समय आपके लिए हाजिर हो। अगर आप भी चाह रहे हैं कि अपने हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जो है जनता या पंचायत के लोगों तक आप अपनी बात रखें, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करके हमें बुला सकते हैं और अपनी बात अपने पंचायत के लोगों तक रख सकते हैं। अगर आप हमारे ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर और पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर जो है आप तक समय समय पर पहुंच सके। कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ मैं सुषमा ठाकुर, बिहार 24 सच से सामना।